जितनी चैलेंजेस है ना पाकिस्तान में, इसका मतलब उतने सोल्यूशन के बिजनेसेस के आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री महंगी इसलिए है कि लोग हमेशा कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं और आप हर चीज़ को कॉस्ट कटिंग पे लेके आते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी सस्ती तो होती है लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी सेहत होती है। किचन को कैसे इंडस्ट्री में बदलना है, ये हमने डिजिटलाइजेशन के थ्रू किया। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्ज़ा। वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात होती है तो इसकी रियल सेंस को पहचानने के लिए मैं हमेशा उन ख़वातीन को अडोर करती हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप को अपना रास्ता बनाती हैं, क्योंकि ये वो रास्ता है जिसमें आप डिग्रीज लेकर किसी जॉब की तलाश में नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश करते हैं। और इसमें अगर फौजिया बदर का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादती होगी। शी इज़ द वंडर वुमेन बिकॉज इन्होंने घर के मसालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए आप तक ऐसे पहुंचाया कि अब लगता है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इनके नाम से ही जानी जाती है और लाहौर के लोगों ने इनका नाश्ता ज़रूर किया होगा। और ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कितनी फेक है, ऑथेंटिसिटी कैसे कायम रखते हैं, प्लस ई कॉमर्स में ख़वातीन का आना वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि खातून तो कभी अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती। जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो फ़ौरन पूछते हैं खातून तो नहीं चला रही थी। इसी तरह आईटी, साइबर या ई कॉमर्स में ख़वातीन की एक्सेप्टेंस आज तक भी उस तरह से नहीं है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। सो आई हैव फौजिया बदर विद मी इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हाउ अबाउट योर जर्नी एंड हाउ चैलेंजिंग इट हैज़ बीन। 2019 में कोविड आता है और 2020 के मिड में हमें पता चलता है कि जो हमारे घर में एक कमाने वाला जरिया है, मेरे हस्बैंड, उनकी जॉब क्विट हो जाती है अगस्त में। अच्छा, ये बड़ा मुझे लगता है कि जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आदमी पे आता है तो वो बेसिकली एक औरत की आजमाइश शुरू होती है। डेफिनेटली। तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि चीज़ें बिल्कुल शिफ्ट होने वाली हैं। जो मंथली आपकी इनकम आ रही है, ऑफ कोर्स आप डिपेंड कर रहे होते हैं, वो नहीं होगी अगले 1 से 2 महीने में। तो हमें क्या करना है? कोविड में जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी वो लोगों की हेल्थ थी बहुत ज़्यादा। और जब हमने मार्केट रिसर्च की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान 124वें नंबर पर आता है सेहत में, और डेथ हो रही थी हमारी, ऑफ कोर्स वो आपकी इम्यूनिटी लो है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और फिर उस वक्त क्या हो रहा था, बहुत सारे हम टीवी चैनल्स पर ही देख रहे थे कि अदरक से कैसे इलाज मुमकिन है, लहसुन से कैसे इलाज, सना मक्खी। अब ये सारी वो चीज़ें थी जो लोग अपनी डेली लाइफ में लेना शुरू कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे एक चैलेंज क्या था, उनका जो ड्राइंग प्रोसेस था वो ख़राब था। मतलब ओपन फील्ड में सूखे हुए हैं स्पाइसेस, ओपन फील्ड में ये सारे मसाले सूखे हुए हैं, हर्ब सूखी हुई हैं। तो हमने क्या किया, ये गैप देखा मार्केट में रिसर्च के बाद कि इन स्पाइसेस को हम कैसे मशीन ड्राई कर सकते हैं, हॉट एयर ड्रायर के थ्रू हम कैसे इनके न्यूट्रिएंट्स को सेव कर सकते हैं ताकि इसमें फंगस ग्रो ना करे, एफ्लाटॉक्सिन ग्रो ना करे और फाइनली इनके न्यूट्रिएंट्स इन्हीं में मौजूद रहें। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमने, यानी सबसे ट्रेडिशनल बिजनेस, गाँव का किचन को कैसे इंडस्ट्री में बदलना है, ये हमने डिजिटलाइजेशन के थ्रू किया। तो यू आर नॉट होल्डिंग डिग्री इन डिजिटल मीडिया, ये तमाम चीज़ें, और फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड एंड ई कॉमर्स इज़ अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज पाकिस्तान में शायद बहुत लेट आया, जैसे AI बहुत लेट आया। तो आपने कैसे ज़रूरत समझी कि आपको इसका खुद एक्सपर्ट बनना है? बिकॉज हम अक्सर ये करते हैं, आउटसोर्स करवा लेते हैं और फिर चूँकि टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। कोविड में बड़ा चैलेंज ये था कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था लोगों से। बिजनेस की हर उस जगह पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जितने वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो जितनी चैलेंजेस हैं ना पाकिस्तान में, वो चाहे ई कॉमर्स के हों, चाहे प्रोडक्शन के हों, चाहे ख़राब पानी है, चाहे ख़राब मसाले हैं, इसका मतलब उतने सोल्यूशन के बिजनेसेस के आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एक क्या करता है, वो हर प्रॉब्लम में से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है बेसिकली। ये आप किसी को पढ़ा कर नहीं कर सकते, ये इनबिल्ट होता है, मुझे लगता है। तो मैं आज एक रिसर्च पढ़ी थी कि 35 के बाद जो लोग इन एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो कामयाब नहीं होते। लेकिन मैं 38 ईयर्स में थी, क्योंकि जर्नी इन 38 ईयर्स। यस। तो 38 साल में आपको अचीवमेंट, हाँ, कि आपके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो और रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहता कि आप ग्रो टुगेदर का कॉन्सेप्ट सोचें। एग्जैक्टली।
तो आप बेसिकली आपका माइंडसेट अगर बहुत आप अपॉर्चुनिटी में भी देखते हैं, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो फिर आप ग्रो करते हैं। अब वो चाहे ई कॉमर्स का चैलेंज था, मेरी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने फूड साइंसेस में डिग्री की, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली ई कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग के मैंने कोर्सेज किए, और उसमें गवर्नमेंट की जहाँ तक अगर बात की जाए तो ये सारे सब्सिडाइज कोर्सेज थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो चेंबर्स करवा रहे होते हैं। और टेफ्टा भी इज अ वेरी हेल्पफुल इंस्टीट्यूट फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू अवेल दिस। अमेजिंग। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि बीइंग इन द ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, हमने देखा कि पहले तो जो सादा खाना था वो हम नहीं खाते थे, हम जंक फूड पे शिफ्ट हुए, और अब सादा खाना खाने के लिए हमें डबल पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इतनी महंगी क्यों है? ऑर्गेनिक इंडस्ट्री महंगी इसलिए है कि लोग हमेशा कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं। फार्मर कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहा है, वो गंदी खाद डाल रहा है, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए फील्ड में से। तो जब आप बिल्कुल रूट से चलते हैं ना, और आप हर चीज़ को कॉस्ट कटिंग पे लेके आते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी सस्ती तो होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी सेहत होती है। इसीलिए तो हम 124वें नंबर पे हैं। हमने क्या किया कि पाकिस्तान में मैं कल देख रही थी अपनी पूरी जो हमारी पोस्ट हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड की हुई है कि 22 अक्टूबर 2023 में हमने पहली दफ़ा नाश्ते का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी रीज़न ये है कि आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, तो आपको एक हेल्दी एनर्जेटिक नाश्ता चाहिए, और हम क्या कर रहे थे नाश्ते में? नान, चने, रात का बचा हुआ सालन। चने पता नहीं कितने टन चने खा जाते हैं लाहौर में तो हम जी। और वो मतलब हलवा पूड़ी और पाए बोंग। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें थी, तो हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज किया, और ये सारा ई कॉमर्स के थ्रू हुआ कि आप नाश्ता भी खरीद के खा सकते हैं ऑनलाइन। बट आई रियली वांट टू आस्क के दलिया तो हम हमेशा बीमार लोगों को दिया करते हैं, और घर में जिसका कुछ को डायरिया हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन आपने इसको स्टेटस को बना दिया कि दलिया अमीर लोग खाते हैं, और वो अमीर लोग मतलब जो मिडिल क्लास हैं वो भी खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन ऑलवेज चेक इन कि दे आर ईटिंग दलिया एंड दे आर गेटिंग फिट। ये कैसे किया? पूरा मिथ था एक। बिल्कुल, इस पे हमारी रिसर्च है, हार्वर्ड की रिसर्च है। जो सबसे अच्छा ग्रेन है ना नाश्ते में, वो ओट्स है। अच्छा, ओट्स, क्वैकर और इस तरह और मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से सिंपल ओट्स बिक रहे थे मार्केट में, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन नहीं थी। अब सिंपल ओट्स एक ग्रेन आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देता जब आप उसके साथ नट्स ऐड करते हैं, सीड्स ऐड करते हैं, और उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। अब हम सब क्विक फूड पर नहीं आ गए। आप देखें, आप मैं किसी भी बड़े ब्रांड पे जाएं और आप ड्राइव थ्रू के एग्जैक्टली 3 मिनट में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने नाश्ता भी 3 मिनट में बनाया। हमने कहा कि आपको सेहतमंद भी रहना है, आपको ग़िज़ाइयत चाहिए, जायका भी चाहिए और क्विक भी चाहिए। तो ये 3-4 सोल्यूशन हमने दिए, और फिर इसको अच्छा मार्केट किया ई कॉमर्स के थ्रू। तो चीज़ें जो है वो हमारे लिए भी बदली और सोसाइटी के लिए भी बदली। आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका पार्टनर, बट आई हैव ऑलवेज सीन यू वर्किंग विद योर हस्बैंड। सो हाउ डिफिकल्ट इज टू एक्चुअली मेक द एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन तो एम्पावर्ड हो गई हैं, लेकिन एम्पावर्ड ख़वातीन के साथ रहना कैसे है, ये बड़ा मसला है। अच्छा, एम्पावर्ड ख़वातीन के साथ रहना कैसे मसला है, एक ये भी है। उससे पहले एक आता है कि एम्पावर्ड खातून जो है वो कैसे रह रही है। ये इट मैटर्स। अगर आप चैलेंजिंग हो गए, आप थ्रेटनिंग हो गए अपने पार्टनर के लिए, तो वो कभी भी आपके साथ ये बहुत बारीक बात की आपने। बिल्कुल। तो मैं अपने घर में वही खातून हूँ, वही हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए वही माँ हूँ, और मैं बिल्कुल बॉसी नहीं हूँ। मैं जैसी थी वैसे ही अब हूँ, और हमारे फाइनेंशियल चीज़ें जैसे पहले मेरे हस्बैंड देखते थे, अभी भी वही देखते हैं। मैं जब जाती हूँ कहीं तो मैं अभी भी उनसे ऐसे ही पैसे मांगती हूँ जैसे पहले मांगती थी, और इट्स ब्यूटीफुल। मैं एम्पावर्ड हूँ, तो मुझे सोसाइटी में उस एम्पावरमेंट को लेके क्या बेहतर करना है, ये मुझे सोचना चाहिए, ना कि मैं अपने घर में ही एक बॉस बन जाऊँ। तो जब आप यहाँ रोल क्लैरिटी होनी चाहिए हर जगह। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू मेंटेन द प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? बड़ा बारीक डिफरेंस होता है, लेकिन इससे बड़ा इम्पैक्ट आता है। वही चीज़ कि आपको घर में जब आना है तो आपको जो भी आपका डेजिग्नेशन है ना, आप CEO हैं ग्रैनीज किचन के, तो उसको उस घर के डोर स्टेप पे गैराज में छोड़ आएँ, वहाँ पे छोड़ आएँ, और उसके बाद फिर आप एक अपना आपका रोल है आप उसको प्ले करें। ये स्विच बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये स्विच
एक दफ़ा आपको आ जाए, अगर आपको सीख आ जाए इसकी, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, तब्दील भी हो जाती है ना। और देखिए हमने, एक खातून ये क्लेम करती है, लाइक मैं क्लेम करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया, और फिर मैं एम्पावर्ड होकर वही ख़राब कर लूँ, उन्हीं के साथ ज़िंदगी ख़राब कर लूँ, तो ये एम्पावरमेंट नहीं है इंडीड। वेरी नाइस, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और इससे मुझे एक बड़ी अहम बात याद आती है। फूल किसी को देना मोहब्बत की निशानी समझा जाता है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीक़ेकार हैं, तो ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात किया है कि आप किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि किस ब्रांड का गिफ्ट करें, सूट या जो फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके एक बुके की प्राइस 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये भी है, और एग्जैक्टली 12 घंटे बाद वो मुरझा जाता है और फिर हम हाउस हेल्प को कहते हैं जाते हुए फेंक जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप प्लीज़ अगर आपने देना है तो फूल एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक फूल की डली भी वही किरदार अदा करती है जो 25,000 रुपये का बुके करता है। हो सकता है अगर आप कपड़ों से निकल कर और स्टेटस को ये बना लें कि आपने लर्निंग, बच्चों को अपने कुछ गेमिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे ब्लॉग्स गिफ्ट किए जा सकते हैं, और ये ट्रेंड अगर पाकिस्तान में आ गया, हम डेफिनेटली सोसाइटी एम्पावरमेंट में ये बड़ा ग्रेजुअल लेकिन कंसिस्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्लीज़ आज के बाद इतना महंगा बुके मत खरीदिएगा। और जो हम खाने होस्ट करते हैं ना, लाहौर के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो मैं देखती हूँ 30 लोग बैठे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए बिल बन गया, बस थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं, 3 लाख रुपए बिल बन गया, 35,000, 40,000 इज़ लाइक रियली कॉमन। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और अगर आप अपने दोस्तों को भी बुला रहे हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी में करें कि कैपेसिटी बिल्ड हो सके, क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं कि हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 और 4 पैरेलल नौकरियां करनी पड़ती हैं, जिसके बाद अपना लाइफस्टाइल अपने मुताबिक कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। और चूँकि हमने वादा किया है कि हम सोल्यूशन जर्नलिज्म के साथ बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेहतरीन बात नहीं हो सकती कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कैसे करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्किल। आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह ने के बाद।